निष्काम होना चाहिए। भागवत ने कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। सारे जीवों का कर्तव्य क्या है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मनुष्य जो है, जीव आत्मा मनुष्य शरीर में है, सभी का कर्तव्य है भक्ति करना कृष्ण की। भक्ति ही जीवन है। ये शरीर भक्ति करने के लिए मिला है, पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी अप्रतिहता, बिना यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। हमारा धर्म क्या है? भगवान की, क्योंकि हम सब भगवान के हैं। ये शरीर भगवान से मिलने के लिए मिला है, तो प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें, सबका यही धर्म है। ऐसी भक्ति अकारण और अखंड होनी चाहिए। अकारण कोई कारण नहीं कि मैं पढ़ के डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर, नहीं, अकारण और अखंड होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए कभी, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। इसी से आत्मा प्रसन्न होगी। ये कौन कह रहा है? श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को उपदेश देते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे। अभी भी नैमिषारण्य, हमें वहां जाने का मौका मिला एक दो बार। सूत गोस्वामी महाराज उनको सब, उन्होंने सुखदेव जी से सुना था, सबको ये कह रहे हैं। तो ये लुप्त हो रहा था भारत से। क्या क्या कारण था इसका? सब विदेशियों की ओर आकर्षित हो गए, दूषित हो गए। विदेशियों ने, जैसे एक बात में, उसको लॉर्ड मिकाले कहते हैं, मैं उसको दुष्ट मिकाले कहता हूँ। उसको लॉर्ड मिकाले, लॉर्ड मतलब राजा। वो यहाँ हिंदुस्तान में आया 1800 कुछ, कितना 57 में पता नहीं है, 1835 में ये कह रहा है। भारत का भ्रमण किया, जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, अगर हम भारत पर राज्य करना चाहते हैं तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। देखो दुष्ट लोग कैसे होते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या? उनका शिक्षा पद्धति, जैसे पढ़ाते हैं, वो गुरुकुलों में पढ़ते थे बच्चे, निष्काम भाव से गुरु शिष्य को पढ़ाते थे। रीढ़ की, और उनकी भाषा बदलनी पड़ेगी। अंग्रेजी आज घुसेड़िए, देखो माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं। ऐसा दिमाग बन गया है कि बच्चा अंग्रेजी बोले बड़े खुश होते हैं। विदेशियों की भाषा नर्क में ले जाने वाली भाषा है। भाषा है संस्कृत, और हिंदी की लिपि जो संस्कृत की लिपि है वो हिंदी की है। हिंदी भाषा यहाँ भारत की है, हिंदुस्तान की है। प्रभुपाद जी ने विदेशियों को हिंदी बोलना सिखाया। गोरे लोग हिंदी बोलते थे, इतना उनका हृदय परिवर्तित किया। मैं जब देखता था उनको तो मेरा दिमाग घूम जाता था। उनकी कृपा से कई बार अमेरिका में गया, देखा तो कैसे इतने बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए उन्होंने। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा केंद्र, लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा केंद्र, उनके द्वारा स्थापित किए हुए। शुद्ध भक्त भगवान के भेजे हुए। और उनको फिर जब आए वहां स्थापना करके न्यूयॉर्क में आए तो भक्त तैयार हो गए। तो उनको बोला तू लंदन में जा, तू पेरिस में जा, तू मॉन्ट्रियल में जा, तू सैन फ्रांसिस्को में जा। ये सबको प्रचार के लिए शक्ति देकर सबको 6-7 साल में सारी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार हो गया। अगर ये नहीं ना ऐसा करते, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप बोल सकते हैं मैं गलत हूँ, तो सनातन खत्म हो जाना था। बोलो होना था या नहीं होना था? लोग सनातन रहना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता। पैंट कमीज अच्छी लगती है, धोती कुर्ता नहीं अच्छा लगता। पैंट कमीज तो ये यवनों की ड्रेस है। जैसे एक बार प्रभुपाद लंदन में गए, प्रभुपाद तो प्रभुपाद जी थे। और ये मत सोचो मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, इनकी विशेष कृपा, पर मैं समझा कृष्ण की और राधा रानी की कृपा, गौर नेता की कृपा से मुझे इनका सानिध्य प्राप्त हुआ।
तो लंदन में ये गए तो प्रेस वाला अंग्रेज कहता व्हाट फॉर यू हैव कम टू लंदन। अंग्रेज सोचते हैं लंदन उनके बाप का है, इंग्लैंड उनके बाप का, किसी के बाप का कुछ नहीं, सब है कृष्ण का मालिक। सब कृष्ण भगवान ने जितना में कहा ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। तो प्रभुपाद बोला व्हाट फॉर यू हैव कम। थोड़ी देर रुके, देखो कितनी इनमें महानता, कितनी शक्ति इनमें थी। थोड़ी देर रुके, कहते यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया। सही बात है, यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, तुम चुरा लाए सब कुछ वहां से, तुमने हिंदुस्तान पर राज किया। और मैंने खुद अपनी आंखों से ब्रिटिश म्यूजियम में देखा है, हिंदुस्तान के 5-5 हजार साल ग्रंथ, 5,000 साल। कोहिनूर हीरा भी यही था, सबसे बड़ा हीरा, वो भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। और अभी भूखे मर रहे हैं वो, इंग्लैंड की बुरी हालत हो रही है सारी दुनिया में। वो कहते थे सन नेवर सेट्स ब्रिटिश एम्पायर, सूर्य जो है ब्रिटिश राज्य में अस्त नहीं होता, अभी चढ़ता ही नहीं वहां पर। सर्दियों में कितने बजे रोशनी होती है, 10-12 बजे तक रोशनी नहीं होती, 12 बजे तक अंधेरा, और थोड़ी सी रोशनी में सूरज हैं, 3-4 बजे फिर अंधेरा, अभी सूर्य चढ़ता ही नहीं। तो इन्होंने उन लोगों को भी भक्ति में लगा दिया। आज प्रभुपाद की कृपा से इंग्लैंड में ही हमारे कितने सेंटर हैं इंग्लैंड में हैं? गिनती मालूम है आपको? बहुत सारे केंद्र हैं, तो 15-20 तो जरूर होंगे। इंग्लैंड कोई बड़ी जगह नहीं है, छोटी ही है। तो इन संतों के चरणों को पकड़ो। क्यों कह रहा हूं मैं, टाइम थोड़ा है, मेरे पास तो बहुत थोड़ा टाइम है, पता नहीं कब तक ये रखेंगे। फिर भी जाना ही है सबको, रहना कोई किसी ने नहीं। तो जाने से पहले क्या करना, हमने अपने आप को इन संतों की कृपा से कृष्ण भक्ति में स्थित करना है, कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। यहां मॉरिशस के कुछ भक्त आए हैं, खड़े हो जाओ। ये मॉरिशस का, ये भी हमारा शिष्य है, तुम भी खड़े हो जाओ। ये दोनों, तू कितना एमए पढ़ा है? लखन है? लखन कहाँ है? लखन दिखाने तू मुझे, तो पीछे है। ये सब तेरी तूने कितनी पढ़ाई की थी वहां? एमए तुमने है? डबल बीए इसने की है। और तूने? एमए। ये लोग भक्त वहां से बने और अभी ये प्रचार कर रहे हैं वहां पर। प्रभुपाद जी ने मॉरिशस के लिए क्या कहा? छोटी सी कंट्री है, मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये देश, इसका राजा भी कृष्ण भावना भावित हो सकता है। उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है। तो उनकी कृपा से, उनके कार्य में हमने निमित्त बनना है। अब देखो ये इनकी कुछ परिवर्तन है, तभी तो मॉरिशस से यहाँ आए हैं। बहुत सारे और भी आएंगे। सारे कितने आ रहे हैं मॉरिशस से? आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं? 50 आ रहे हैं मॉरिशस से। और यहाँ पर व्यास पूजा, उनकी दीक्षा बहुतों की हो चुकी है वहाँ पर दीक्षा। तो गुरु महाराज इस कल्चर को बचाने आए हैं। आप सब भारतवासी हो, ये भी भारतवासी हैं। प्रभुपाद जी के कार्य में सहयोग करो, इनका तो कार्य आगे बढ़ेगा, आपका भी पुण्य होगा। पुण्य होगा तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम सब पुण्य नहीं कर रहे। भक्ति जो नहीं कर रहा वो पाप कर्म कर रहा है। कुछ भी अगर हम कर बैठ जाओ, पाप कर्म। भक्ति के अलावा हमें केवल भक्ति करनी है भगवान की, और कुछ नहीं करना। तो इन्होंने अंग्रेजों को, अमेरिकन लोगों को, जापानीज लोगों को, चाइनीज लोगों को कन्विंस कर दिया भक्ति के लिए। मानोगे आप इस बात को? चाइनीज जो जमीन पर रेंगने वाली कोई भी चीज खा जाते हैं, सब इनकी देन है। रशियन लोगों को, रशियन भी कम्युनिस्ट, ये रशिया में भी गए, ये चाइना में भी गए। हॉल कौन सी जगह है वो?
हांगकांग, चाइना का ही ऐसे, उधर भी गए। उधर का एक सच्चिसुता दास एक चाइनीज को भक्त बनाया, भक्त बनाकर उसको बोला तुम भगवत गीता का चाइनीज भाषा में अनुवाद करो। सच्चिसुता दास मायापुर भी आता था, मुझे मिला है। और बहुत सारे मुसलमान वैष्णव बने हुए हैं। रसकान पठान भी तो वैष्णव थे। वो जो गौ मांस खाते थे, प्याज लहसुन नहीं खाते। ये है इनका प्रभाव। लेकिन हम सो रहे हैं सारे। हमें जागना है अपने कल्याण के लिए, ताकि आने वाला कल, संसार से जाने वाला कल अच्छा हो। मेरा मन इनकी कृपा से कृष्ण के चरणों में लगा हो। देखो बहुत कठिन है कृष्ण के चरणों में मन को लगाना। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े भटक जाते हैं, भारत में भटक जाते हैं, क्योंकि निष्काम भक्ति नहीं करते, भक्ति में नहीं लगते। इनमें क्या था, मैंने देखा इनको अपनी आंखों से। इनकी शुद्ध भक्ति थी भगवान की, और भक्ति में शक्ति। शक्ति देखो इनकी कैसे, कैसा काम किया। आज दुनिया का कोई देश नहीं बचा यहां पर लोग कृष्ण भक्त नहीं है। और कृष्ण भक्त ये नहीं है कोई चाय पी रहा है या कोई कॉफी पी रहा है, कोई प्याज लहसुन खाता, बिल्कुल नहीं। सब 4 नियमों का पालन करते हैं। तो ये इनका प्रभाव बड़ा विलक्षण है। तो हमें अपने कल्याण के लिए, इंटरनेट में जो मुझे सुन रहे हैं भारतवासी, आप जो सुन रहे हो, इनके चरणों को पकड़ो बस। इनके चरण आपका बेड़ा पार करेंगे। देखो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लोग बहुत भागते हैं। वहां भी गुरु महाराज ने बंबई में भी केंद्र स्थापित किया, बड़ा चमत्कार किया। वो जगह पहले भी जो थी, बंबई की जगह एक मंदिर की जगह थी, किसने कब्जा कर रखा था कोई 400-500 साल पहले। तो इनको प्रेरणा हुई, समझ गए उस जगह को। वहां पहले भी मंदिर था, गणपति का मंदिर था वहां पर। तो मैं बंबई में भी इनके साथ था। तो वहां पर फिल्म एक्टर मिलने आए, नूतन थी, क्या क्या डायरेक्टर थे, मुझे नाम सबके याद नहीं। हमारे भक्त भी सब जो हैं फिल्म एक्टर हैं, और औरतें भी थी, मर्द भी थी। एक कौन थी नाम है, प्रेमनाथ भी था, नहीं एक औरत थी फेमस, नाम भूल रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने खास नहीं डाला उनको कि एक्टर आए हैं तो सब लोग तो कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। गुरु ने माने तुम तो लोग मोह माया फंसे हो, ये तुम सारे भारत को खराब कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे भगवान सेवा नहीं लेंगे। किसी को घास नहीं डाला, ये नहीं आए हैं तो उनको सब भगा दिए। मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं। तो भक्ति भगवान की कैसी निष्काम। भक्ति तो बहुत लोग करते हैं पर निष्काम नहीं करते। और दुर्भाग्य से देखो हमारे मंदिरों में भी ऐसा हो रहा है। पुजारी घंटी बजाता है ना, महीने की सैलरी लेता हो। और प्रभुपाद जी ने इसको बड़ा, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी का कोट है, श्रील प्रभुपाद स्पोक वेरी स्ट्रांगली अबाउट आवर सोसाइटी not existing for the purpose of sense gratification. This was in connection with paying salaries to devotees, supplying special facilities for grihasthas. Prabhupada stressed that Krishna consciousness meant vairagya. One who was not interested yet in developing vairagya could not be maintained by the society. Otherwise, the whole institution would become weakened. If grihasthas were rendering essential service, the temple could provide living facilities. But they had to work voluntarily, not for salaries. इनके सामने में कई भटकने लगे, पर इन्होंने उनकी भटकना दूर की और बड़ा जोर से इस पर बल दिया कि निष्काम सेवा, कोई पैसा नहीं। भगवान पैसे से उनकी भक्ति करेंगे तो मिलेंगे। उनका सब कुछ उन्हीं का, मेरा बाप का नहीं, आपके बाप का नहीं, सब कुछ भगवान का है। उनको केवल हम भाव दे सकते हैं, ऐसे महात्माओं की कृपा से भाव। मैं हिंदी का भजन है ना, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार।
भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। हिंदी रूपांतर है, भगवान ने कहा गीता में, अर्जुन को कहा, मन मना बब मद भक्तो, 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, मन मना बब मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्करु माँ में वेशस्य युक्ता वे मत माना मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, मेरे लिए सब कुछ करो। हम जो अपने लिए कर रहे हैं ना, कुछ भी हाथ में नहीं है। कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, सदा के लिए हम गौलोक धाम में रहेंगे। बड़ा कठिन है पर प्रयास करना है। और जैसे एक उदाहरण इनकी कृपा से देता हूं, गुरु कृपा से। एक 12 मेंबर फैमिली के हैं, उनको किसी काम से सबको जाना पड़ा। जाना कई बार परिवारों के लोगों को जाना पड़ता है, कोई देवताओं के जाते हैं, कोई एक जो है उसको घर में छोड़ा। तूने घर की रखवाली करनी, चोर आ सकते हैं, घर में कोई नहीं होगा। उसने कभी भी अपने हाथ से रोटी नहीं बनाई थी, अभी उसको बनानी पड़ेगी। चूल्हा फूंकना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, दाल चढ़ानी पड़ेगी। बड़ा कठिन लग रहा है उसको, पर वो किए बिना उसकी भूख नहीं मिट सकती। ये क्या उदाहरण है? भक्ति किए बिना हमारे जन्म मरण की भूख नहीं मिटेगी, हमारे नरकों का कष्ट नहीं खत्म होगा, हम कष्ट ही उठाते रहेंगे भक्ति के बिना। इसलिए एक भजन में हम कहते हैं ना, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले। भगवान कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। भागवत में कहा, चैतन्य चरितामृत में, भागवत में भी कहा है, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं सारे अवतारों के कारण। ये इनका समझाया हुआ है। तो यही मुक्ति के दाता हैं, यही सब। तो गुरु महाराज ने कृपा करके सीधी हमको कृष्ण की भक्ति दी। विष्णु भी इनका स्वरूप है। लोग कहते हैं विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, बिल्कुल नहीं। कृष्ण के एक्सपेंशन, कृष्ण के विस्तार हैं विष्णु। आपको पता विष्णु कितने हैं? गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु, बहुत सारी विष्णु मूर्तियां उनके अलग अलग कार हैं। वो भगवान के स्वरूप हैं। भगवान के 2 प्रकार के विस्तार है। स्वयं अंश अपना विस्तार करते हैं, वो उन्हीं जैसा है, जैसे भगवान वैसे उनका विस्तार। अंतर है एक। अंतर क्या? भगवान गुरु महाराज कैसे समझाते हैं? एक दिया जल रहा है, उस दिए से आपने दूसरा दिया जलाया, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, हजारों दिए जला दिए, सभी एक जैसे हैं नहीं है? बोलो, अंतर क्या है फिर? किसी के ध्यान में नहीं आएगा। प्रभुपाद ने बताया है बाकी दियों का कारण पहला दिया है, वो है कृष्ण। सब अवतारों के कारण कृष्ण है, सबके कारण वो हैं। ईश्वरः परम कृष्ण, ये किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। हम और आप क्या पहचानेंगे कृष्ण को? ब्रह्मा जी नहीं पहचान सके। भगवान बाल लीला कर रहे थे ब्रिज में, तो क्या लीला हो रही थी? अपने सखाओं के साथ भगवान कलेवा कर रहे थे। कभी सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में डाल देते और कभी भगवान उनके मुंह में डाल देते। तो ब्रह्मा जी ने, ये तो जूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। शंका हो गई। जब शंका हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है, उसका समाधान करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान के जितने सखा थे और बछड़े जो चरा रहे थे सबको हर लिया। इसे ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं। उनको सबको सुला दिया। ब्रह्मा जी में बड़ी शक्ति है। 1 साल तक ऐसा चलता रहा। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए, देखें उस भगवान का क्या हाल है। वैसे ही सखा, वैसे ही बछड़े, वैसे ही लीला हो रही है। ब्रह्मा जी भागे, यहाँ उनको छपाया, वहां भी है और यहाँ भी, 2 कैसे हो गए?
फिर ब्रह्मा जी को समझ आया कि मेरे से बड़ी भूल हुई। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो। उन्होंने क्या कहा, ईश्वर परम कृष्ण, नियंता केवल परमेश्वर कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सत चित आनंद, सत ज्ञान से परिपूर्ण आनंद विग्रह। ऐसा विग्रह के लोग कहते हैं भगवान निराकार है। अरे गधो, तुम लोग बनाओगे भगवान का आकार, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो आकार क्यों नहीं? भगवान का विग्रह जो है, कई लोग ऐसे मायावादी हैं, उनको हम मायावादी कहते हैं। मायावादी कृष्णेरे अपराधी, मायावादी कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। महाप्रभु ने बड़ा खंडन किया उनका। तो भगवान जो है उनका विग्रह है सत चित और आनंद। सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। हमारा शरीर सत्य नहीं है, नश्वर है, ज्ञान भी नहीं है और आनंद में भी नहीं है। तो भगवान की भक्ति करके उनकी कृपा से अगर हम शुद्ध भक्त बन गए, जैसा हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है कि अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, शून्य, कोई इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान वखाना ज्ञान नहीं, दोनों होनी चाहिए। और कर्मी जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो कर्म है, उसका फल भोगना पड़ेगा उसको। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए। फिर क्या करना है, अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा। जैसे कृष्ण को प्रिय है वो भक्ति करनी है। कृष्ण को कैसा प्रिय है, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति। और कृष्ण भगवान देखो, चैतन्य कौन है, स्वयं कृष्ण है। क्यों भक्ति सिखाने हैं अपनी, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। हरि बोल, क्या करें, छोड़ उसको नीचे हैं। कृष्ण भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कृष्ण के साथ खड़े हो गए, वो कृष्ण ही हैं राधा भाव में। कृष्ण ने जब महाविष्णु के अवतार, क्या नाम था उनका, पंचतत्व में अद्वैताचार्य, वो जीवों की बड़ी चिंता होगी उनको, भाई जीव से मंगल, इनका अमंगल हो रहा है तो हम नरकों में जाएंगे। उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल से भगवान की पूजा की। उनके आह्वान पर भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहियन आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार शुरू किया। असंभव को संभव किया, बंगाल में शुरू हुआ। और ये भविष्यवाणी करके भगवान, पृथ्वी तीर्थ यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले कहा था, आज हो रहा है। वो किया किसने, इन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के ठाकुर हैं और इन्होंने यही कहा कि नाम जपो, कीर्तन करो। भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। पर हम तो पेट पालने में लगे हुए हैं। जैसे पशु पेट पालने में लगा हुआ है ना, मेरा पेट कैसे पलेगा, पैसे कैसे इकट्ठे होंगे, हैं? तो कब नाम गाने सदा रुचि का, पेट पालने में रुचि है या नहीं है, बोला करो। रुचि होनी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने में। कृष्ण को प्रसन्न करने में अगर रुचि हुई तो हम भूखे मरेंगे, बोलो, नहीं मरेंगे। लेकिन अब सदा ही नहीं है ना, भगवान के चरणों में सदा नहीं है। लोग विदेशों में जा रहे हैं, दिव्य भारत को छोड़कर, कोई अमेरिका में जा रहा है, कोई फ्रांस में जा रहा है, कोई जर्मनी में जा रहा है। मैं भी देखा है ये देश, मैं चाहता तो वहीं रह सकता था, वह बेकार। लड़के लड़कियां बेशर्म, जैसे कुत्ते बिल्लियां होते हैं ना, इंग्लैंड का बैठा है पीछे एक उधर, ऐसा करते हैं ना कुत्ते बिल्लियों की तरह, मुंह से बोलो, हैं, जोर से बोलो। ये लंदन से दीक्षा लेने आया है। कुत्ते बिल्लियों का व्यवहार मैंने आंखों से देखा, क्या क्या घटनाएं बताएं आपको। वहां जाते हैं पागल होने के लिए, वो भी कुत्ते बिल्लियां बन जाते हैं, नकल करते हैं उनकी। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आप सब लोग गंभीर बनो,
इंटरनेट में सुनने वाले भी गंभीर बनो और अपने जीवन को सफल करो। एक और मूर्छा इधर बैठा पीछे, ये शिष्य है, दीक्षा ली इसने। मॉरिशस में गया तो वहाँ पर नौकरी करने लग पड़ा, ट्रैवल एजेंसी चलाने लग पड़ा। मैंने कहा यहाँ नहीं ये वक्त बन सकता, मैं चल मेरे साथ। ले गया इसको, इसकी पत्नी को अमेरिका ले गया। अभी अमेरिका में ही रहता है ये, अभी अमेरिका से आया है ये, वाशिंगटन डीसी में रहता है। तो इसकी भावना है, मंदिरों की सहयोग भी करता है, मदद भी करता है, भक्ति भावना है। तो कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब कुछ ऐसे संतों के चरणों में है, और वो है भक्ति भगवान की। इसलिए ये शब्द याद रखो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले। हमने नोटों का खजाना भर दिया है, नोट अलमारी में भर के रखे हैं। एक जम्मू में के सरदार जी थे, पुरानी बात है बड़ी, हम छोटे छोटे थे तब। उनकी हलवाइयों की दुकान थी, कोई नहीं था उनका, पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, दुकान चलाते थे वो। उनकी मृत्यु हो गई तो जब किसी का कोई नहीं तो गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। उनकी अलमारी से 5 लाख के नोट मिले। कुछ नोटों को दीमक खा गई थी, 5 लाख के 7 लाख, कुछ नोट से ही निकले, दीमक खा गई थी नोटों को। पैसे इकट्ठे किए, किसी काम नहीं आए। तो मोह नहीं जाता, भक्ति नहीं थी ना, भक्त नहीं थे। भक्त जो है उसको तुम कुछ भी दे दो, नहीं ठोकर मार देगा। मुझे नहीं ये चाहिए। तो भक्ति करेंगे तो त्याग भावना आएगी, भक्ति नहीं करेंगे तो मोह माया फंसे रहेंगे। जैसे भगवान ने कहा ना, सबे पुंसो परो धर्मो, बोलो, यतो भक्तिर अधोक्ष दे। सब जीवों का ये कर्तव्य है, अधोक्ष जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करो। कैसी भक्ति? अहेतुकी अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसिद्धि। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। इनका धर्म क्या? भगवान की जो भक्ति प्राप्त कर सके। ये भागवत कह रहा है, पहला स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक। ऐसी भक्ति अकारण, किसी कारण नहीं, तथा अखंड। ये नहीं कि लोग भक्ति करते हैं पैसे के लिए, नोटों के लिए हैं। लोग के लड़के जाए, एक है वो बड़ा अफसर है, पता नहीं सुनना हो रहा कभी, वो भी IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। हमारे अमृतसर मंदिर में मैं गया, वो कहते जो जो मांगा भगवान से, 3 चीजें मांगी। एक तो वो IRS बना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अभी क्या पूछते हैं, कमिश्नर है अभी, क्या जॉइंट कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर बन गया। इस लड़की से शादी करनी, वो लड़की से शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, पर भक्ति नहीं। हम जाते हैं कभी तो उसके, वो मैं एक बार गुजरात में गया तो उधर लगा था वो, तो जो मुझे लेके गई, ये कमिश्नर है, इसको जानते हैं आप? मैंने कहा हाँ जानते हैं। तो लुधियाना में भी रहा, हमारी सम्मान करता है, मुँह माया बजा हुआ बेचारा, को भगवत प्राप्ति थोड़ी होगी। बड़ा पद मिल गया। इंदिरा गांधी के पास प्राइम मिनिस्ट्री थी, भगवान मिले उसको, यमदूत मिले। एक ने बेचारा अपना बलिदान दिया, पंजाब के सरदार ने बलिदान दे दिया, मर गया वो, क्योंकि इसने अपने धर्म को जितनी क्षति इंदिरा गांधी ने पहुंचाई, इतनी किसी ने नहीं पहुंचाई। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत? नहीं, बड़ी क्षति पहुंचाई, विदेशियात लाई। तो भगवान ने बोला
एक मेला ही जाने वाला, सुनो ये ऐसा है, वो जो बैठे ना उनको बुला। तो भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना बलिदान दे दिया, उसने कभी सोचा ही नहीं था। जो लोग भक्त नहीं होते ना, वो मानसिक स्तर पर होते हैं, उनका मन जो कहेगा वो करेंगे, समझाए नहीं? उनका मन जो कहेगा वही करेंगे। उल्टे सीधे काम करती रही, बड़ा हरास किया, संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। एक और बात इंदिरा गांधी की सुनो आप। इंदिरा गांधी गई कहाँ? अफगानिस्तान, जब प्राइम मिनिस्टर थी। अफगानिस्तान जब गई तो उसका फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह, जानते हैं नटवर सिंह फॉरेन मिनिस्टर को? जानते होंगे, मुंह से बोल, जानते हो नटवर सिंह? फॉरेन मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ रहता है। तो प्रोग्राम कहीं और कहीं जाने का था, उसने बना रखा था। चली कहाँ गई वो? प्राइम मिनिस्टर है, बाबर की कब्र पर। बाबर की कब्र है ना अफगानिस्तान में, वो नटवर सिंह भी पीछे पीछे वहां गए। तो वो क्या प्रार्थना करती है? कहती है जो काम आप लोग भारत में नहीं कर सके वो मैं करूंगी। मुसलमानों का राज था ना, कितने साल रहा, कितने साल मुसलमानों ने राज किया भारत पर? 800 साल। आप नहीं कर सके, आप इतना राज करके भी नहीं कर सके, मैं करूंगी। इसके शब्द नटवर सिंह ने ये बताए। तो ये थी इंदिरा गांधी। सब इस संस्कृति के पीछे लगे हुए थे, लेकिन कृष्ण की कृपा अपार। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो कृष्ण की अपार कृपा की। इन्होंने भेजा, इन्होंने गोरों को जो हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर रहे थे उनको कन्वर्ट कर दिया। आज वो भावना से अंग्रेज भक्त बने हुए हैं। जितनी भावना से अंग्रेज भक्ति करते हैं ना, हम मानेंगे नहीं। भी एक आया, ये है देसी है, पर ये कहते मेरे प्राण। कौन से? राधा लंडनेश्वर, राधा लंडनेश्वर बड़ी सुंदर विग्रह है, प्रभुपाद जी ने स्थापित की है। मैंने भी दर्शन किए उनके। मैनर में है, क्या नाम है उनका? राधा गोकुलानंद, ये नाम प्रभुपाद जी ने दिए। इंग्लैंड में ये दो बड़े मंदिर हैं, और भी लेस्टर में कई मंदिर खुले हैं अभी नए, बहुत मंदिर बन गए हैं, बर्मिंघम में भी। तो भक्ति जो है ना, उसी से हम नरकों में जाने से बच सकेंगे। और देखो, जैसे बाप बेटे को समझाता है, बेटा स्कूल जाओ पढ़ो, नहीं पढ़ता। कई बच्चे बाप को धोखा दे देते हैं, स्कूल ना जाकर कहीं और चले जाते हैं। एक हमारा शिष्य है, वो भी विदेश से छोड़ के आ गया है, गयाना में था वो। ये ऐसा प्रसंग चल रहा था, कहता है कि महाराज मैं स्कूल में जब मेरे को पिता भेजते थे, मैं स्कूल ना जाकर के ऐसे ही घूमता रहता था। तो गुरु महाराज वहां जाकर उन गुरुओं को भक्ति में लगा दिया। जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, वो भी भक्त बन गए। तो ऐसे संतों की शरण हम सबको चाहिए, और जो शरण में नहीं है उनको लाओ। क्योंकि भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वेश्यति संशय। अर्जुन, ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे रहा हूं, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसी मेरी भक्ति मिलती है, और अंत में फिर मेरे पास आता है। पर अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? ना चाह तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है, जैसे इन्होंने प्रचार किया निष्काम भाव से, इसको पैसे बनाने के लिए थोड़ा गए अमेरिका में, पैसे आए मंदिर बना दिए, लोगों ने तन मन धन सबको इनको दे दिया।
फोर्ड को भक्त बना दिया ना। फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी का मालिक आज भी भक्त है वो, उसने करोड़ों रुपए हमारे मायापुर में लगाए हैं, अभी वो जिंदा है। बड़ा बीमार हो गया तो हमने भी प्रार्थना की थी उसके लिए, ठीक हो गया अभी वो। तो इन गुरु महाराज ने पैसे जो मिला उधर लगाया, या भारत में मंदिर बनाए। इन्होंने लोगों का जीवन बदला। जो लोग भक्त नहीं हैं उनको भक्ति में लगाया और उनका जीवन को बदला। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमें भक्ति में लगना है। क्या करना है? बोलो, सब बोलो, याद रहे। अरे लगोगे तो तरोगे, नरक में जाने से बचोगे। नहीं लगोगे, मरोगे, नरक में जाने से सड़ोगे। बस नरक में जाके सड़ने बड़ा कष्ट नरक में इतना है। अरे सब कुछ है, जो हमारे ग्रंथ ही सत्य हैं। ग्रंथ कब लिखे गए हमारे? जब सृष्टि की रचना भगवान ने की। लोग जो यहाँ जन्म लेंगे, क्यों यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना है, वो मार्गदर्शन के लिए धर्म बना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये हमारा धर्म साक्षात भगवान के द्वारा दिया गया है, किसी मनुष्य के द्वारा दिया हुआ धर्म नहीं है ये। बात समझाइए आपको? नहीं, ये धर्म पैसे लोगों ने, अभी बहुत सारे प्रचारक हैं वृंदावन में, बड़े प्रचारक रहते हैं, कोई भक्ति नहीं बन रहा। क्योंकि हाँ जी, एक ने मुझे बताया, वो भी कथावाचक है, कहते हैं कि भागवत कथा का 75 हजार लेते हैं। 7 दिन की कथा का 75 हजार, 50 हजार है, लाख लाख। देखो कितना, और कुछ ने दो नाम ले लो उनके। क्या नाम उसका 25 वाले का? रमेश भाई ओझा, हाँ, इंद्रेश ने 25 लाख लिया। ये है ब्रजबाज से। और दूसरा कौन था? पुंडरीक जी, वो भी ब्रजवासी, 21 लाख उन्होंने लिया। कैसे कल्याण होगा? आज हम पैसे बनाने के पीछे लग पड़े हैं। हमें पैसे नहीं बनाने, भक्ति बनानी है, कृष्ण से प्रेम बनाना है और अपना जीवन सफल बनाना है। ब्रजवासी ये शिक्षा दे रहे हैं, तो कैसे कल्याण होगा? सुनने वाले सुनेंगे। हाँ, आप किसी बात में निपुण प्रोफेशनल हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं। सुनने वाले भोले वाले उनको तो पहचाना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन हृदय किसी का नहीं बदलेगा। इन्होंने अंग्रेजों के हृदय बदल दिए जो गंदगी से भरे पड़े थे। गंद ही गंद था। मांसाहार, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, मांस, शराब, व्यभिचार और जुआ, ये आम है विदेशों में। इन्होंने सब बंद करा दिया, वहां उनका भक्त बना दिए। और ये जो मॉरिशस के लोग आए हैं, इनको मैं कहूँगा जितने भी 2-3 हैं, वो कहाँ गया? इधर से जो उठा था। अरे इसको कुछ कहना, मॉरिशस वालों से बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये लोग जागृत होंगे, प्रभुपाद ने ये भविष्यवाणी की है कि मॉरिशस कैन बी द फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये मॉरिशस जो है पूरे संसार में पहला देश होगा जहां लोग कृष्ण भावना से भावित होंगे। तो हम निमित्त बनना है ना, करना तो उन्होंने नहीं है, करना किसने है? प्रभुपाद। निमित्त अगर अच्छे बनेंगे तो निमित्त। अगर मैं बिजनेसमैन हुआ, पैसे के लिए कथा की, तो मैं थोड़ा निमित्त बन सकता हूँ। निष्काम सेवा करूंगा, इनके चरण में श्रद्धा उत्पन्न करूंगा, निमित्त बनाएंगे जरूर प्रचार के लिए, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, जो इन्होंने दिया है उसको धारण करो, उस पर चलो। पहले तो 4 नियम आप सब करते ही होंगे, जो नहीं करते उनको बोलो। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं।
पहला नियम, कोई नान, जो खाना भोग लगाना भगवान को, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगता, ये पहला नियम। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी भी नहीं। तू पीता चाय? सच बोल, अमेरिका में रह के सीख नहीं ली तूने? हैं? गुरुकुल, गुरुकुल के उसमें वो कैफीन नहीं होती, गुरुकुल चाय पीता है। अमेरिका में कितने साल हो गए तेरे को? भी अमेरिका में कितने साल हो गए हैं? 26 साल पहले ले गया था। कौन ले गया था तेरे को अमेरिका? कौन से महाराज? 26 साल पहले छोड़ के आया था, अभी भक्ति की है। हम जाते हैं इसी के पास है, अभी वहीं का सिटीजन बन गया है। लड़कियों की लाइन लगी है, बेचारे कोई लड़का नहीं है इसके। कितनी लड़की हैं तेरी? लड़कियां कितनी हैं? बेटियां 4। बेटा नहीं दिया भगवान को, गड़बड़ है तभी ऐसा हो रहा है। तू भक्ति कर अच्छी तरह से तो बेटा हो जाए, नहीं तो लड़कियां तो चली जाएंगी ससुराल में, तो फिर क्या होगा। तो बड़ी हालत खराब है संसार में। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इस भक्ति को अपनाओ। गुरु महाराज की कृपा से मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ कि ये भक्ति ही जीवन है, इसके बिना सब बेकार है। इनकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ। इन्होंने साथ रखा मेरे को। गोरे कहने लगे, भाई ये कहाँ है कल छोकरा, इसको क्यों साथ रख लिया आपने? लेकिन ये बड़े, उनसे भी काम लेना था, बड़े तरीके से इन्होंने जो है डील करके। मैंने ये संस्था 74 में ज्वाइन की थी, 1974। किसी ने मेरे को नहीं, यही मेरे को संस्था में लाए थे। बड़ी लंबी बात है। फिर तो मंदिर में रहने नहीं देने लगे, इन्होंने प्रबंध कर दिया बिना जान पहचान के। ऐसे ऐसे चमत्कार इस दास के साथ इन्होंने किए, मैं बता नहीं सकता। तो इनके चरणों में ध्यान लगाओ। ये मत सोचो नहीं है, जैसे भगवान विग्रह रूप में है, उनके भक्त भी विग्रह रूप में है। एक गुजराती भक्त, गुजराती है कोई यहाँ पर? नहीं। हाँ, एक गुजराती है। प्रीतम को तू जानता था? नहीं जानता है? नाम सुना था। प्रीतम एक भक्त हुए गुजरात में, अभी नहीं है वो बेचारे। उन्होंने एक भजन लिखा है, 1-2 लाइन सुनाता हूं उनके भजन की, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आरती है, आनंद मंगल करूं शुभ आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल आरती नहीं, हरि गुरु प्रेम धरी मारे मंदिरे पधारो, सुंदर मुखड़ा लेवा, सुंदर मुख रत्न सिंहासन आप विराजे, रत्न देवाधि जो देवा। मारे आंगन तुलसी नो क्यारो, मार शालिग्रामनि सेवा। 68 तीरथ गुरु जी ने चरने, 68 गुरु जी, गंगा यमुना रेवा। संत मरे तो महासुख थाए, संत गुरु जी मरे तो
मेवा गुरु जी मारे कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने हरि ना जन हरि जेवा हरि ना जन आनंद मंगल करूं शुभ आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद आनंद मंगल से आरती करो हरि भगवान गुरु और संतों की सेवा। कितना अच्छा भाव है। हरि गुरु संत, संत जो है उनको वही पूजनीय होते हैं। कलयुग में संतों की कमी होगी पर फिर भी हैं संत, तभी भारत खड़ा है। संत नहीं होते तो दुनिया नहीं रहती। बड़े आनंद से आरती करो हरि गुरु और संत की सेवा। प्रेम धरी हमारे मंदिर में पधारो, बड़े प्रेम भाव से मेरे मंदिर में आओ। सुंदर मुखड़ा लेवा, भगवान के दर्शन करने के लिए आओ। सुंदर मुखड़ा लेवा दर्शन करने के लिए, यही है मतलब नहीं। ये गुजराती भाई है कि शिष्य। फिर रत्न सिंहासन आप विराजे देवादि जो देवा। भगवान जो हैं कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजते हैं, सब देवों के देव हैं, वो सब के मालिक हैं। फिर आगे क्या लिख रहे हैं वो ऊपर कर, इसको कर दिया कर, मैं खुद कर लूं इधर से। मारे आंगने तुलसी नो क्यारो, मैंने अपने घर में तुलसी लगाई हुई है। और शालिग्रामनी सेवा, शालिग्राम की सेवा गुरु महाराज कहते हैं सबको करनी चाहिए। हर हिंदू को शालिग्राम भगवान को पूजना चाहिए, गुरु महाराज ने कहा है। मारे आंगने तुलसी नो क्यारा, तुलसी का क्यारा है, शालिग्राम जी की सेवा है। फिर 68 तीर्थ गुरु जी ने चरणे, गंगा यमुना रेवा। जो सदगुरु हैं 68 तीर्थ जो हैं उनके चरणों में हैं, गंगा यमुना रेवा। फिर संत मिले तो महासुखता है, अगर संत मिले तो बड़ा आनंद आता है। गुरु जी मिले तो मेवा, गुरु जी मिल गए तो मेवा मिल गया। फिर कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने, प्रीतम जी कहते इनको पहचानो। हरि ना जन हरि जेवा, जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, भगवान नहीं है पर भगवान जैसे है। कि एक बार भक्त भगवान से ज्यादा का, भगवान के भक्त शुद्ध भक्त। अभी देखो पूरी दुनिया में प्रचार कृष्ण भगवान ने किया, अपने भक्त से करवाया नहीं। असंभव चीज जब संभव की, तो हमें जो है प्रभुपाद जी के चरणों में सदा विश्वास रखनी है और अपने जीवन को सफल करना है। आपको जल्दी तो नहीं आ जाने की हैं? कल भाग गए थे ना जल्दी। कोई बात नहीं, खांसी आए तो उसमें क्या है, खांसी आती रहती है। क्योंकि ब्रिजवासियों को देखें तो हमें ब्रिज की याद आती है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमें भक्त बनना है। क्या बनना है? क्या बनना है? भक्त। कैसा भक्त बनना है? निष्काम। एक भजन गाता हूं ना मैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे श्याम, हे कृष्ण, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है शुद्ध भक्ति। ये भक्ति प्रभुपाद ने दी, निष्काम भक्ति थी। लेकिन कलयुग का प्रभाव बड़ा भीषण है। अभी देखो बड़े बड़े कथावाचक आते हैं, एक ने 25 लाख लिया, दूसरे ने कितना 23 लाख, 21 लाख। ये हो रहा है, ये भक्ति हो रही है। जब बिजनेस हो रहा है, क्या हूं ब्रिजवासियों, बिजनेस है या भक्ति है? सबसे बड़ा बिजनेस। तो इससे लोगों का कल्याण थोड़ा होगा।
किसी के अंदर सोई हुई भक्ति जागृत थोड़ी होगी। मैं आज भी आपको गारंटी देता हूं, इन्होंने ये कंफर्म करेगा हमारा मीडिया डायरेक्टर, इन्होंने एक बालिका, उसको स्वप्न दिया। कौन सी जगह? हैदराबाद में। चल तू ही सुना यार, तेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मेरी सेकंड हैंड। जोर से बोला था कि सबको सुनाई दे, इंटरनेट में सुनाई देगा नहीं है? हाँ, सुनो तो जल्दी बोल रहा है, धीरे धीरे बोल, शुरू से। माता जी हैं, उनका नाम नैना तिवारी, नाम महिमा देवीदासी। उनको उनका जप ठीक से नहीं हो रहा था कुछ दिनों से, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की और रात को प्रभुपाद जी स्वप्न में आए और दर्शन दिए। उन्होंने स्वप्न में प्रार्थना की कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा करो और मेरा जप अच्छे से हो। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी कृपा है। तू फास्ट बोल रहा है, धीरे धीरे बोलना, थोड़ा रुक रुक, धीरे धीरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी कृपा है। वो फिर बोलती हैं कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा करें। प्रभुपाद जी फिर से कहते हैं कि मेरी कृपा है। वो तीसरी बार फिर बोलती हैं कि प्रभुपाद जी मुझ पर कृपा करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी कृपा है, अभी मुझे जाना है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, मैं उधमपुर जा रहा हूँ। श्री गुरु महाराज की जय। आपने समझ लिया पूरा? उस माता को कहा, बस जब 3 बार बोल दिया, मुझे जाना, मैं उधमपुर जा रहा हूँ, मैं उधर रहता हूँ। मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है। और भी हैं, और किसको? दूसरा किसको है? हाँ हाँ हाँ, जम्मू का फ्रूट मर्चेंट, वो तो मैं सुनाता हूँ। एक फ्रूट मर्चेंट है जम्मू में, वो बड़ा फ्रूट देता है। हमारा जो फ्रूट लेने वो जाता है, वो नहीं है इधर, वो अजीब गोस्वामी इधर नहीं है, तो वो अजीब गोस्वामी है, उसके पास जाते हो आप? क्या नाम उसका है? सर्वभौम। ये नहीं जाते। अच्छा, फ्रूट मर्चेंट है ये, बेचारे और इकट्ठे करते रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं ये। तो भक्त गया तो उसने कहा मुझे सपने में बड़े महाराज आए, उसको नहीं पता प्रभुपाद। तो उन्होंने कहा मुझे एक पेटी आलू बुखारा उधमपुर भेज दे मेरे लिए। सपने में जम्मू में उसको कहा एक पेटी आलू बुखारा भेज दे। जीव गोस्वामी, ये पता तुमको? नहीं, ये नहीं पता? तो ये कंफर्म करना, ये सेवा में लगे हो ये। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि मैं उधमपुर में रहता हूँ, बस जन्मदिन आ रहा है, और एक पेटी आलू बुखारा भेज दो। ये दो। और भी एक संकेत है, एक माता सिख परिवार से, कहाँ? पुणे में। उसने मुझे खुद बताया ये, पुणे में तो वो बड़ी अच्छी आत्मा है। उसने अपने सारे परिवार, अपने बाप को बताया कि हमारा जो ताया है सिख हैं, वो इसके साथ ये धोखा देगा, अब इससे अलग हो जाओ। हैं? मेरा भाई धोखा देगा? 3 साल पहले उस माता ने बोला। 3 साल के बाद क्या होगा? सब कुछ वो उसके भाई ने चौपट कर दिया, उसको सड़क पे कर दिया। कहीं इसने बेटी ने तो 3 साल पहले बोला था, हमने इसकी बात सुनी नहीं। वो ऐसी माता है, अभी पता नहीं उसकी शादी हुई या नहीं, उसने शादी भी नहीं की थी। तो उसको प्रभुपाद जी स्वप्न में आए। बड़ी अच्छी आत्मा है वो। अच्छी आत्माओं को प्रभुपाद स्वप्न देते हैं, दर्शन देते हैं। ये जो पीछे बैठी है ना आपके, इसको भी दर्शन दिया प्रभुपाद जी ने। तो उसको कहा, उस माता को, तेरे घर बेटा होगा, तुम उसको इस्कॉन में दे देना। कि नहीं नहीं प्रभुपाद, वो खुश नहीं थी ना, मतलब बम्बई जा मैं प्रभुपाद, कि उधमपुर है ना, उधमपुर वहां देना, वहां ठीक है।
ये मुझे उसने खुद बताया था। अच्छा ये पीछे बैठी है, तू बता अपनी बात, खुद ही बता, प्रभुपाद जी ने क्या कहा था तुम्हें? लंबी बात तो बताओ दो, प्रभुपाद जी की बातें चल रही हैं अभी। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो महाराज जी विदेश गए हुए थे, तो लेबर पेमेंट मांग रहा था, तो हमारे पास चेक साइन नहीं था, तो हम परेशान हो रहे थे। क्या नहीं था? चेक आप साइन करके चेक जाते चेक थे ना। देर से बोलो ना, लोगों को समझ आए। चेक साइन नहीं था, चेक पर दस्तखत नहीं थे जी। तो मैं परेशान हो रही थी कि अब इनको पेमेंट कहाँ से करें। तो रात को जब सोए तो सपने में प्रभुपाद जी आए, और प्रभुपाद जी हमारे ऑफिस में नीचे, जहाँ मैं ज़मीन पे टेबल लगी थी उसके पास बैठ गए और बोलते हैं लाओ चेक बुक लाओ, साइन करो। तो मैं हैरान हो गई, तो मैंने कहा प्रभुपाद जी चेक बुक नीचे ही रखी हुई है। और प्रभुपाद जी बहिर्वास पहने हुए थे, तो ये वस्त्र पहने थे, जी। कुर्ता नहीं पहना था, बहिर्वास। और बोले बुलाओ किस किस को पेमेंट देना है। तो फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि तेरे गुरु महाराज जी कहाँ हैं। तो अच्छा सुन, पहले बुला के किस किस को पेमेंट करनी, बुला। प्रभुपाद जी चेक लिख लिख के सबको देते गए। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद कहा तेरे गुरु महाराज कहाँ हैं। तो मैंने कहा किसको बुला रहे हैं। तो आप इसको ना मन में शंका थी मेरा कि इसका गुरु सही भी है भी या नहीं है, किसको बुला रहे हैं? फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपका नाम लिया, कहते उसको बुलाओ। तू लेना नाम, क्या कहा था? परम पूजनीय नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी को बुलाओ। तो मैंने परम बुलाया। पूजनीय उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बोला नाम, मैं वो तो तो उनका मैं तो नाम उनका ले नहीं सकती हूँ ना, उनका उनका। शिष्य हूं ना मैं। मैं आपका नाम नहीं ले सकती हूँ ना ऐसे खाली। तो आप आए और उन्होंने फिर अपने बगल में बिठाया आपको और मुझे बोला कि फ़ोटो खींचो। तो मैंने फ़ोटो खींची। तो जब मैं सवेरे उठी तो देखा कि वो जो कैमरे का स्क्वायर होता था वो मुझे सवेरे तक दिख रहा था। फिर मैंने वो, उन दिनों मैं अपने सारे सपने लिखती थी, तो अभी भी लिखा हुआ वो रखा है सपना। फिर प्रभुपाद जी मुझे बोलते हैं कि आज से तो मेरी सेक्रेटरी है। क्योंकि ये जो कार्य कर रही है अपने पेट के लिए नहीं कर रही है, भगवान के लिए कर रही है। प्रभुपाद जी निष्काम सेवा सिखाई, कोई कामना नहीं। ये लगी है बड़े घर से है, इसका दादा ICS अफसर था अंग्रेजों के लैंड, सबको ठोकर मार के। माँ चली गई, नहीं गई मिलने के लिए, बाप चला गया, नहीं गई, कहते यही हमारा घर है। फिर 2 दिन के बाद स्टेट बैंक के मैनेजर जो रोज शाम को प्रसाद खाने आते थे यहाँ मंदिर में, तो 2 दिन बाद वो आए हमारे पास शाम को। तो बोलने लगे माता जी आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। हमने कहा मुझे पेमेंट देना है, मेरे पास पेमेंट नहीं और लेबर तंग कर रही है बहुत। तो बोलते कितना चाहिए। मैंने उनको बताया 1.5-2 लाख के करीब चाहिए मुझे। तो कहते मैं दे देता हूँ। तो मैंने कहा आप तो हमसे इंटरेस्ट लेंगे, हम नहीं दे पाएंगे इंटरेस्ट, हमारे पास इंटरेस्ट के पैसे नहीं हैं। कहते मैं ऐसे ही दे देता हूँ। तो उन्होंने, एक बूढ़ी माता यहीं उधमपुर की थी, तो उसने अपने बेटों से छुपा के उनको 2 लाख रुपए दिए थे कि इसकी FD बना देना। तो उन्होंने वो पैसे फिर हमको दिए। हमने कहा जब महाराज जी आएंगे तब हम आपको वापस कर देंगे। फिर 1.5 महीने के बाद जब महाराज जी आए तो उनको वापस कर दिया और उस पेमेंट से फिर लेबर का पेमेंट किया। तो ऐसे, हाँ कोई नहीं, बजाओ बजाओ ताली बजाओ। ऐसे साक्षात हमारे गुरु महाराज हैं, और इसको भी भक्त बनाने वाले गुरु महाराज। ऐसा इसने ये लखनऊ की, इसका जो दादा था, क्या नाम था उनका? पंडित बाबूराम अग्निहोत्री। जो हमारा शरीर से गोत्र है ना, वही इनका भी गोत्र है। तो बाबूराम अग्निहोत्री के साथ ही एक और ICS अफसर था, वो बनिया था, तो अभी रिटायर हो चुका था। सस्पेंड, उसने कोई करप्शन की होगी, सस्पेंड था बेचारा। तो आगे बता। अच्छा वहाँ वो तो आप जब वहाँ पे आए तो आपको नया नया मंदिर दिया था, तो एकदम कोई व्यवस्था तो थी नहीं। तो क्या हुआ कि मेरे घर के बच्चे बोले बुआ जल्दी चलो उधर देखो नाच गाना चल रहा है। तो हम छत पे गए तो छत से नीचे देखा
ये नवीन और गुरुकुल के 8-10 बच्चे हरी बोल हरी बोल, हमने कभी देखा ही नहीं था, तो हमें बहुत जोरों की हंसी आ गई। हमने कहा देख ये गंजू पटेल लोग क्या कर रहे हैं। क्या तो कहा तूने? गंजू पटेल, हमारे यहाँ कहते हैं ना गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल, आलू चार आना शेर। तो हमने कहा देखो ये गंजू पटेल लोग देख कैसे कीर्तन कर रहे हैं, तो हंसने लगे। इतने में आपने ऊपर देखा तो हम पीछे हट गए छत पे। तो हम फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ गए। तेरी हिम्मत नहीं पड़ी मेरे को गंजू पटेल कहने की? महाराज उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने बोल दिया। धीरे धीरे बोलो, जल्दी बोल रही, बात सुनाई नहीं दे रही। उस समय मुझे पता नहीं था ना कि क्या है ये हरे कृष्णा मूवमेंट क्या है। तो शाम के समय मेरे पिताजी बोले कि आपको नवीन था और एक वो शायद सर्वशक्ति भी था और एक वो मनमोहन, उनकी वो भी, उसकी भी पत्नी और वो भी थे। तो मनमोहन दिल्ली वाला। हाँ, ये 5 लोग 9:30 बजे के करीब आप हमारे घर में आए और हमारी ऑफिस चेयर पे बैठ गए। तो जब मैं अंदर से आई तो मुझे लगा अरे मेरी ऑफिस चेयर में ये कौन बैठ गया। महाराज मेरी अज्ञानता थी, क्षमा करना। तो फिर आपने मेरी माता जी से प्रश्न किया। एक बात नहीं बोल रही, इसने बोला बाप को बाद में बताया। वो बात की बात है, बाद में बात बताती हूँ, वो बाद में। तो आपने मेरी माता जी को और मेरे पिताजी और मैं तीनों हम बैठे, नवीन नीचे बैठा हुआ है। तो आपने मेरी माता जी से पूछा तुम लहसुन प्याज खाते हो? तो उन्होंने कहा हाँ खाते हैं। तो आपने कहा बंद, आज से बंद। मैंने कहा लो ये तो हमारा खाना पीना बंद करे दे रहे हैं। फिर खाना पीना छोड़ा, लहसुन प्याज बंद कर देते। लहसुन प्याज के बिना बनता नहीं था ना महाराज। तो फिर आपने कहा टीवी देखते हो? मेरी माता जी ने, हम लोग ने कहा हाँ हम टीवी देखते हैं। तो आपने कहा बंद। हमने कहा लो अभी तो मैंने नया ये इतना 17,000 का टीवी खरीदा है और अभी से टीवी भी बंद। फिर जब मेरी बारी आई तो आपने कहा कि तूने ये बाल क्यों कटाए हैं? हमने कहा यूं ही कटाए हुए हैं। आपने कहा विधवा लोग बाल कटाती हैं। तो हमने कहा हमने शादी नहीं की तो मैं क्या करूं, अब मैं तो बाल कटाए हैं। कहते बंद, बाल भी नहीं कटाना। मतलब 1.5 घंटे ये कन्वर्सेशन चलते चलते 11:30 बज गया। उसके बाद आप चले गए। सब बात मेरी माता जी ने तो मान ली लहसुन प्याज भी नहीं होगा, टीवी भी नहीं देखेंगे। जैसे ही आप गए और गेट पे पहुंचे मैंने पिताजी को पकड़ा। मैंने कहा सड़क चलता कोई भी मिलता उसको पकड़ लाते हैं, यहाँ 11:30 बज रहा है, सोएंगे सड़क छाप कोई भी मिल जाता उसको ले आते हैं। तो फिर वो चले गए, फिर आप भी चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबेरे ये नवीन फोन करता है। हाँ। मैं 3 बजे फोन, मेरे बेड के सामने ही फोन लगा था, तो घंटी बजती है तो मैंने उठाया तो ये कहता हरी बोल। मैंने कहा ये बड़े पागल लोग हैं, 3 बजे फोन करते हैं, हरी बोल मंगल आरती। मैंने फोन रखा और राजू शायद इसको जानता था, जब जाता था तो मेरा भाई, उसने कहा कि रख दे फोन, मैं देख लेता हूँ, इसको समझा दूंगा। मैंने कहा हाँ उसको समझा दे, ये 3 बजे फोन करने का टाइम नहीं है। तो वो दिन तो बीत गया। दूसरे दिन ये मेरे गेट पे ही आ गया, उधर गेट पे आके खोल रहा है हरी बोल दरवाजा खोल। मैंने कहा राजू आज मैं इसको सीधा करती हूँ, ये नहीं ऐसे मानेगा। मैं जाने लगी दरवाजा खोल के, तो वो कहता नहीं गुड़िया तू रहने दे, मैं इसको समझा देता हूँ। तो ये चला गया। फिर आपने मुझे बुलाया ना भगवत गीता देने के लिए। तो जब आप अंधेरे में बैठे थे, मैं किसी काम से आपके पास आई ना, तो आपने मुझे कहा तुम भगवत गीता पढ़ते हो? हमने कहा नहीं। तो फिर हम चले गए। फिर हमने कहा ये महाराज जी अंधेरे में बैठे हैं, इनके लिए एक इमरजेंसी लाइट ले आती हूँ। तो फिर मैं आपके लिए इमरजेंसी लाइट ला के दी। तो आपने मुझे भगवत गीता साइन नहीं, तुम्हें याद तुलसी आरती में आई थी जी, उससे जब पहले प्रसाद मिला। हाँ, तो मेरे भाई ने कहा चल गुड़िया तू भी देख चल के। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ गई तो आप एक कमरे में नीचे वाले जहाँ मंदिर बनना था वहाँ ट्यूबलाइट लगवा रहे थे। तो हमको देखा आपने पीछे, तो आपने इसको बोला इनको प्रसाद दो। तो हम लोग चौंक गए कि प्रसाद बिना भोग लगाए प्रसाद मिलता इधर। तो आपने कहा लड्डू दो। लड्डू का साइज इतना बड़ा था। हम तो लड्डू लिए, अब लगा कि बाहर जाएं गपड़ खाएं उसको। खाया पिया। हमने कहा बड़ी बढ़िया जगह है ये, यहाँ कुछ करना भी नहीं पड़ता है और लड्डू मिलता है फ्री फंड में। फिर कल फिर आएंगे इधर।
तो ऐसे वो लड्डू का प्रसाद खाया और आपने हमें कृपा करी, तब मैं भक्ति में आई। अरे आज नवीन था बैठा हुआ। वो लाइट हमारा आप कैसे दे रहे थे? हैं? वो लाइट के लिए, अच्छा, जो लाइट दिया वो पैसे आज के महाराज आपका प्रोग्राम रखा था गवर्नर हाउस में विनीत नारायण ने, हाँ, तो वहाँ पे सारे मिनिस्टर थे, पंजाब के मिनिस्टर आ रहे थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। चीफ मिनिस्टर और वो जो पंजाब का चीफ मुलायम मिनिस्टर, सिंह भी था, पंजाब का बेन सिंह हाँ। था, और भी थे, 5-6 मिनिस्टर थे और वहाँ पे आपका प्रोग्राम होना था। तो इनविटेशन कार्ड पे बात फंसी आके, तो किसी ने कहा महाराज ये गुड़िया कर देगी, आप हैं? ये गुड़िया जो है इनविटेशन कार्ड छाप देगी, आप इसको बोलो। तो आपने शायद मेरे पिताजी से कहा, तो पिताजी ने मुझे बोला तू इनविटेशन कार्ड छाप दे। मैंने कहा ठीक है मैं छाप दूंगी पर पैसे लूंगी। कहते अरे साधु से पैसे लेगी? मैंने कहा घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। हाँ, तो हमने इनविटेशन कार्ड छापा। मेरे पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे, मैंने कहा अभी दे दो नहीं तो ये पैसे भी नहीं लेने देंगे। मैं आपको देने आई तो आपने पूछा मुझे कितने पैसे हुए, मैंने कहा महाराज 1500 रुपये हुए। तो आपने अपनी जेब से 500 के 3, तब ये नवीन वहीं बैठा था, तो 3 नोट निकाले और मुझे दिए। मैं लेके फटाफट आई और घर में रख लिए। मेरे पिताजी आए, बोले इनविटेशन कार्ड बन गए? मैंने कहा हाँ बन गए। कहते लाओ दे दो मैं दे आऊँ। मैंने कहा मैं दे आई। कहते मैंने कहा मैं दे भी आई और पैसे भी ले आई। कहते हाय तूने साधु से पैसे लिए? तो वो मुझे बोलने लगे साधु से पैसे नहीं लेने। मैंने कहा अपने मेहनत के पैसे लिए थे, मैंने कोई फ्री फंड के पैसे थोड़ी। अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? जी। फिर मैं 1800 रुपए की हैं? 1800 रुपए की इमरजेंसी लाइट लाई आपके लिए। आप अंधेरे में बैठे 300 अपने से डाला। जी। फिर हम आपको देने आए तो आपने पूछा इसके कितने पैसे हुए। तब भी ये बैठा था। हमने कहा नहीं नहीं महाराज ये आपके लिए ले लो आप। तो फिर आपने फिर हमें भगवत गीता साइन करके दी। ये सब हमारे गुरु महाराज की कृपा है, लोगों को इकट्ठे करना, भक्ति में लगाना। जैसे नवीन भी लगा हुआ है, कुंती माता भी। कितने साल हो गए अभी? 33 साल, बड़ा लंबा टाइम। हाँ, मैं तो नई थी, मेरी दीक्षा तो हुई नहीं थी। तो आप वृंदावन चले गए थे, तो ये और हरिदास गए चाउमीन पाउमीन खाने। इतने में आपकी गाड़ी आके खड़ी हो गई दरवाजे पे। अब वहाँ कोई था नहीं, तो मैंने इनको फोन किया। मैंने कहा नवीन महाराज जी दरवाजे पे आ गए। बताना नहीं मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा मैं सब बताऊंगी क्या करने गया है तू। फिर आपने पूछा नवीन कहाँ गया? मैंने कहा ये और हरिदास वो कृष्ण कृपा के यहाँ चाउमीन पाउमीन खाने गए। आप डेटीज लेके एकदम से आ गए थे दरवाजे पे। तो आज है 22 तारीख। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ये प्रभुपाद जी ने शब्द कहे थे, आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। विदेशों में तैरते हैं ना, समुद्र में तैरने का बहुत शौक है, यह फैशन बन गया है। तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे, मछली का जन्म मिलेगा, प्रभुपाद कहते हैं। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ, यह प्रकृति का उपहार है। तो गुरु महाराज भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। क्या तुम्हें मछली बनने का, तुम मछली तैरना सीखना चाहते हो? असली मछली बनो, भगवान के भक्त बनो। बोलो वो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी को? कोई नहीं, आप में से किसी को? हाँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो नित्य
गुरु महाराज की अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा गायन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु महाराज जी की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो प्रसाद है वो कर्नल, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कठिन नाम है। कर्नल? हाँ, उनकी वाइफ पावनी गंगा माता जी, जो रोज मंगल आरती आते हैं, चले जाते हैं। आज अभी है पावनी गंगा यहाँ नहीं, वो चले जाते हैं मंगल आरती के बाद। अच्छा अच्छा, वो हाँ, कर्नल जो कर्नल जी की तरफ से है। हाँ, उनके वही माता जी और कर्नल साहब। हाँ, वो कर्नल, ठीक है ठीक है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।